गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास पेशेंट है हमारे, जिनका नाम है राजलक्ष्मी जी। एंड राजलक्ष्मी जी इज अ वेरी फिट इंडियन लेडी। एंड ये हमारे पास, ये रहते वैसे बॉम्बे में है, बट यहाँ पर वाराणसी में ये कुछ लॉन्ग टाइम इनको प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करा रहे थे। क्या प्रॉब्लम थे, क्यों जांच करा रहे थे, आप बताइए राजलक्ष्मी जी। अपने बारे में बताएं और फिर बताएं। हमको लूज मौसम हो रहा था और बार बार मतलब और क्या प्रॉब्लम था, गैस की प्रॉब्लम थी? हाँ, गैस की भी प्रॉब्लम थी, गैस अच्छा। निकल नहीं रहा था। अच्छा, तो फिर कहाँ जांच कराया? आपको कितने टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही थी? 5-6 महीने से। अच्छा, तो फिर क्या कराया आपने? पहले अंग्रेजी दवा की, ठीक नहीं हुआ, होम्योपैथिक दवा की, उससे ठीक नहीं हुआ, फिर आपके पास आई मैं। ठीक है। तो फिर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए ना? हाँ। तो ये कहाँ गए सर, आप बताएं। डॉक्टर कुमार के पास गए, उनको हमने चेकअप कराया, तो उन्होंने देखा, चेकअप किया, सीगोस्कोपी किया, फिर डॉक्टर साहब को सजेस्ट किया कि बेस्ट डॉक्टर इन वाराणसी। तो मैं इसका बताता हूँ विवरण जनता के लिए कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो ना किसी को, जो लंबे समय तक अगर स्टूल या जो लैट्रिन है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर लैट्रिन अच्छे से नहीं हो रहा है या गैस लगातार बन रहा है, तो इसको प्लीज हल्का मत समझिए। ये मत सोचिए ये तो सही हो जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा है, जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन सही हो जाए तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगातार चल रहा है तो प्लीज अपने नियरेस्ट अवेलेबल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या कोई अगर जनरल सर्जन है या कोई अगर ऑन्को सर्जन है, इनके पास जाएं और सही ओपिनियन लें। जनरली आजकल हर शहरों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल रहते हैं, जो लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेक रहते हैं ऐसे सिम्टम्स के लिए। तो जैसे सर बता रहे थे, ये लोग गए डॉक्टर कुमार अभिषेक सर के पास, जो कि बहुत ही फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है हमारे शहर के। सर ने देखा, सर को सिम्टम्स में कुछ लगा, तो सर ने कहते एंडोस्कोपी किया। सर ने जैसे ही सिग्मोइडोस्कोपी किया, सर को लगा कि रेक्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है और जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसमें कुछ तो ग्रोथ है। तो उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया कि डॉक्टर स्वप्निल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हम पेशेंट को भेज दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मैसेज बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है, ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है ना, जो टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे सर के लिए बहुत अच्छी बात है कि सर ने इतनी जल्दी उनको भेजा, और ये लोग भी कहते हैं, आई विल गिव क्रेडिट टू द फैमिली ऑल्सो, कि उन्होंने उन सिम्टम्स को और सर के एडवाइस को पूरा फॉलो किया और ये लोग टाइम पे आए। तो ये जैसे ही आए, हमने देखा, हमें लगा नहीं ये तो कोई ट्यूमर के सिम्टम्स लग रहे हैं जो रेक्टम में, और सिम्टम्स ठीक नहीं है। तो हमने इनको बताया कि देखिए अभी आपको टाइमली इसका सर्जरी करा लेना चाहिए। तो इनका प्रॉपर फिर हमने सर्जरी के लिए एडमिट किया। विद इन, इन्होंने भी क्विक डिसीजन लिया। ये बॉम्बे में थे, बॉम्बे से आए एंड दे गॉट एडमिटेड, सर्जरी किया। जब सही टाइम पे सर्जरी करते हैं ना, तो दीज बिगर सर्जरीज, रेक्टम की बड़ी सर्जरी जैसी चीजें भी दूरबीन से पॉसिबल हो जाती हैं। अक्सर इनका रिकवरी बहुत अच्छा होता है। आपका सर्जरी किस दिन हुआ था मैम, बताएं? 2 जून को हुआ था। अच्छा, और आप कब से चलने फिरने लग गए थे? 2 दिन बाद से। 3 तारीख से ही चलने लगे। यस, वेरी गुड। तो अगले दिन से चलने फिरने लग गए थे। खाना पीना कब से खाने लग गए थे? 3 या 4 तारीख से। वेरी गुड। और घर कब चले गए थे? 10 एक हफ्ता बाद। एक हफ्ता बाद। तो ये बेनिफिट होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का, जो हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, सर्जरी के बाद पेन नहीं होता, सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत जल्दी होती है, सर्जरी के बाद पेशेंट खाना पीना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, और सर्जरी के बाद लोग नॉर्मल लाइफ में जल्दी वापस चले जाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो ये बेनिफिट्स होते हैं लैप्रोस्कोपी के, की होल सर्जरी के। अगर, लेकिन इसे तभी पॉसिबल अगर पेशेंट सही टाइम पे है और सही समय पे अपना इलाज कराए। नॉर्मली रेक्टल कैंसर्स में कई बार सर्जरी के टाइम पे स्टोमा बनाना पड़ता है, पेट पे आर्टिफिशियल रास्ता लैट्रिन का, लेकिन वो भी अगर टाइमली सर्जरी हो जैसे इनके केस में, तो हम वो भी अवॉइड कर सकते हैं। आज की डेट में इनको कोई देख के बोल नहीं सकता कि इनका इतना बड़ा सर्जरी हुआ है। शी इज फिट, शी इज कम्प्लीटली फिट टू गो बैक टू हर नॉर्मल वर्क एंड नॉर्मल लाइफ। तो ये जस्ट मैसेज था बताने के लिए कि अपने सिम्टम्स को लेके अवेयर रहें। एंड जब भी आपको लैट्रिन में या कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लगातार गैस बन रहा है, टॉयलेट में प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज अपने नियरेस्ट अवेलेबल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कोई सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन या जीआई सर्जन के पास जाएं और उचित राय लें।
और अपना ट्रीटमेंट अगर कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है सही टाइम पे ले, तभी बेस्ट आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। थैंक यू।